तुम लिख दो सारी बात जो मैं बता रही हूँ, जिंदा न आ सकी मैं, रूह बन के आई हूँ। तत्पश्चात मेरा जो सामान था वो मेरे पिता के साथ भिजवा दिया गया कि आपका हमने कुछ नहीं रखा है, ससुराल वालों ने, कि मेरे कपड़े, मेरे किताबें, मेरे जेवर जो थोड़े बहुत थे, मेरे जेवर सब लौटा रहे थे वो, हमने रखा नहीं कुछ, बस यही बतला रहे थे वो। घर जो सामान लेकर के मेरे पिता ने दरवाजे में ला कर के सामान रखा, मेरी माँ ने बक्सा खोला तो देखा कि मैया ने देखा, बक्सा जब खोल के देखा, मैया ने खोला जब बक्सा, देख कि उसकी स्थिति कि वह खत जो पत्र लिखे तो दे नहीं पाई थी, उनकी बता रही थी कि मैया ने जो खोला वो बक्सा, वो खत एक एक पा रही थी वो, सांस एक ही में पढ़ करके रोए जा रही थी वो। एक हाथ में था खत, दूजे से बाबुल को बुला रही थी वो। अब समझ में आई स्थितियाँ कि लड़कियाँ बताती नहीं हैं, अंदर ही अंदर कितना बर्दाश्त कर जाती है। स्थितियाँ जब हाथ से बाहर निकल जाती है तब समझ में आता है कि शायद पहले उनको संभाल लेते तो शायद बच जाती। एक हाथ से था खत, दूजे से बाबुल को बुला रही थी, तुम लिख दो सारी बात जो मैं बता रही हूँ, जिंदा न आ सकी मैं, रूह बन के आई हूँ। पिताजी ने जब पत्र पढ़े तो उनकी स्थिति देखने लायक थी कि बाबुल ने पढ़ ली सारी बातें एक ही सार में, न्याय तुझको दिलाऊंगा गुड़िया अब की बार में। खत वो सारे उठा करके थाने की तरफ जा रहे थे, क्या क्या न सहा मेरी बिटिया ने बताए और रोए जा रहे थे वो, रोए जा रहे थे। तो पर वर्तमान स्थिति कैसी है? पर खाकी भी बिक गई, कोई सबूत ना पा रहे थे वो, साक्षी ना कोई पाया, केवल पति को मुलजिम बता रहे थे वो। दानव वो पैसे से हर तरफ दबाव बना रहे थे, झूठे हैं मेरे खत बस यही कहे जा रहे थे, तुम लिख दो सारी बात जो मैं बता रही हूँ, जिंदा न आ सकी मैं, रूह बन के आई हूँ। मेरा एक गवाह कहाँ थे? मेरे कोई दर्शक जो मेरे परिवार का जो देख सकें, कोई ऐसा साक्षी नहीं था। परिवारजन ससुरालजन ही थे कि मेरा एक और पति का 4 गवाह बना रहे थे वो, जिंदा न आ सकी मैं, रूह बन के आई थी। न्यायालय में मुकदमा आ गया। अब स्थिति कैसी? अब मेरी स्थिति ये कि मैं खुद बोलूं या कहूं कि मेरे साथ क्या हुआ। न्याय के मंदिर में अब मुकदमा आ गया था, वो काले कोट वाले सब उसे झूठा बता रहे थे। जो खत मैंने लिखे थे, जो मेरी स्थिति थी, वो सब झूठी बताई जा रही कि ये खत उसके नहीं हैं, ये खत बाद में बनाए गए हैं। वो काले कोट वाले मुझे झूठा बता रहे थे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी इच्छा हुई मैं कटघरे में आके स्वयं बोल दूं कि कब तक रहूं मैं चुपचाप न्याय के इस दरबार में, दम घुट रहा है इस झूठे से संसार में, कैसे रहूं मैं चुप जो अब तक सहे जा रही थी मैं, जिंदा न आ सकी मैं, रूह बन के आई हूँ। मुझ पे जो बीती अब एक एक सुना रही हूँ मैं, 2 जालिमों को फांसी, 2 जालिमों को फांसी, मुझे जिंदा जला दिया, तुम लिख दो वो सब बात जो मैं बता रही हूँ, जिंदा न आ सकी मैं, रूह बन के आई हूँ। कहने का सेंस ये है कि अगर बच्चियों के साथ किसी परिवार में, ससुराल में कोई शोषण होता है, किसी प्रकार के उनके साथ वास्तव में अगर कोई पीड़ा है, तो उनको समझो, उनको पास बिठाओ, उनसे पूछो। ऐसा नहीं कि सहे जाओ, ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसे प्रकरणों में मैंने देखा है कि बहुत देरी हो जाती है और लड़कियां अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। तो परिवारजनों, बच्चियों को बोझ मत समझो, उनको समझो, उनकी कोई परेशानी है तो उसको दूर करो। अब छुपाने की बातें नहीं हैं। अगर वास्तव में इस प्रकार का कोई कृत्य अगर उनके साथ किया जाता है तो उनका साथ देना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए।